अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कौम से खिताब करते हुए हाल ही में एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड पर तबादला ख्याल किया और मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के रिहायशी एक देहाती से बात की और वैक्सीनेशन के बारे में पूछा। गांव वालों को पोलियो के खतरे ना पिलाने के बारे में सुनते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं और मेरी वालिदा वैक्सीन की दोनों खुराकें ले लिए हैं, आपको भी वैक्सीन लगानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई कह रहा है कि कोरोना चला गया तो वहम में ना पड़े, ये एक कसीर बीमारी है। पीएम मोदी ने कहा कि इससे बचने के दो तरीके हैं, वैक्सीन हासिल करें और दूसरा मास्क लगाएं और प्रोटोकॉल पर अमल करते रहें। देहातियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सबसे अपील की कि जब भी आपका नंबर आए तो आपको ये वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। आज रात 1:30 जम्मू एयरपोर्ट पर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर दो धमाके हुए। पहला धमाका रात 1:45 बजे हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद हुआ। ताहम इन धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ। फिजाइया ने ट्वीट किया कि यह पहला धमाका इमारत की छत पर हुआ और दूसरा धमाका जमीन पर हुआ। धमाके से सिर्फ इमारत की छत को नुकसान पहुंचा है। धमाके में अब दहशतगर्दों के हमले का जाविया भी मंजर-ए-आम पर आ रहा है। एनआईए और एनएसजी की टीम तफ्तीश के लिए एयरफोर्स स्टेशन पहुंच चुकी है। जराये के मुताबिक अब तक की तहकीकात में ड्रोन से आईईडी गिराने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। यह ख्याल किया जा रहा है कि हमसाया मुल्क पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए आईईडीज गिरा दी गई है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन और बॉर्डर के दरमियान फासला सिर्फ 14 किलोमीटर का है और ड्रोन के जरिए 12 किलोमीटर तक असला भी गिराया जा सकता है। नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज के 7 माह की तकमील पर किसानों ने कई रियासतों में गवर्नर्स की रिहाइश गाहों की सीमत मार्च निकालने की कोशिश की, जबकि मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने काश्तकारों से अपील की कि वो अपना एहतजाज ख़त्म कर दें। उन्होंने 3 क़वानीन की शाखों के बारे में बातचीत बहाल करने की पेशकश की है। दिल्ली की मुख्तलिफ सरहदों पर एहतजाज करने वाली 40 किसान यूनियंस पर मुश्तमिल मुश्तरिका मोर्चे ने इदा किया कि हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसी रियासतों में किसानों को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू कश्मीर पर कुल जमाती इजलास हो चुका है। अब काबीना में रद्दबदल की रफ्तार फिर तेज़ हो गई है। कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुशील मोदी, सोनोवाल, नारायण राणे और भूपेंद्र यादव मरकजी काबीना में जगह पा सकते हैं, जिसमें रद्दबदल होना तय है। मोदी हुकूमत के नए वुज़रा में इम्कान है कि मध्य प्रदेश के साबिक़ कांग्रेस कायद ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार के साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी भूपेंद्र यादव और कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश को जगह मिल सकती है। बीजेपी तर्जुमान और पार्टी का अक़लियती चेहरा सैयद ज़फ़रुल इस्लाम के बारे में भी कहा जा रहा है कि इन्हें भी मरकजी काबीना में लिया जा सकता है। आसाम के साबिक़ चीफ मिनिस्टर हरियाणा सोनोवाल, महाराष्ट्र के साबिक़ चीफ मिनिस्टर नारायण राणे के अलावा महाराष्ट्र के हल्के बीड़ से रुकने पार्लियामेंट प्रीतम मुंडे और गोपीनाथ मुंडे की लड़की को भी जगह मिलने का इम्कान है। उत्तर प्रदेश से जहां बीजेपी को आइंदा साल अहम असेंबली इलेक्शन का सामना है, पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह को काबीना में शामिल किया जाना यकीनी मालूम होता है। इम्कान है कि मोदी काबीना में 27 नए चेहरों की शमूलियत हो सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जो लोग अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की जानिब से अराजी मामलत में करप्शन का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, इनके पास अगर कोई शवाहिद है तो इन्हें अदालत से रुजू होकर अपने दावे को साबित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के साबिक़ रुकन असेंबली पवन पांडे ने हाल ही में अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट की जानिब से 2 करोड़ रुपये मालियती एक कतई अराजी को 18 करोड़ 50 लाख रुपये के महंगे दाम में खरीदने का इल्ज़ाम आयद किया था। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया और कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इंतहाई दियानतदारी और शफाफियत के साथ अराजी की मामलत की है। इसमें कोई स्कैम नहीं है। अगर कोई गलत बात भी है तो वो अदालत क्यों नहीं जाते? इनके पास अगर कोई सबूत हैं तो इन्हें अदालत में साबित करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में एक सतह की बदएतमादी पाई जाती है और इसे दूर करना मरकज़ पर मुनहसिर है, जबकि इनके फर्जंद और साबिक़ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इंतखाबात के इनेकाद से कबल जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास में शिरकत के बाद दिल्ली से वापसी पर सहाफ़ियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस इजलास के बारे में मज़ीद बयान देने से कबल पार्टी कायदीन और गपकार इत्तेहाद के शुरा से बातचीत करेंगे। मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सदर और मशहूर इस्लामी दानिश्वर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में कोरोना का टीका अपनी बेगम सबिहा वासे के साथ लगवाया। प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने लोगों से आम अपील की है कि वो किसी तरह के वहम का शिकार ना हो और प्रोपोगंडा से मुतासिर ना हो, बल्कि अपनी और अपने अहल खाना को इस वबाई मर्ज के कहर से महफूज रखने के लिए
तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और टीका जरूर लगवाएं। अदाकार से टीएमसी रुकने पार्लियामेंट बनी मेमी चक्रवर्ती, जिन्हें चंद दिन कबल कोविड का नकली टीका दिया गया, बीमार हो गई। जादवपुर की रुकने पार्लियामेंट के मुआलिज डॉक्टर ने ताहम कहा कि यह कबल वक्त होगा कि इनकी बीमारी का सबब 4 दिन कबल की गई टीका अंदाजी है। करीबी ज़राए ने बताया कि चक्रवर्ती आज सुबह अपने मकान में शदीद बीमार हो गई और इनकी मुलाजमा ने फैमिली डॉक्टर को तलब किया। अदाकारा, जिन्हें फेफड़ों से मुतालिक मसाइल का सामना है, जिसमें पानी की कमी, पेट के दर्द और ब्लड प्रेशर कम होने की शिकायतों में मुब्तला है, इनके डॉक्टर ने बताया कि मेमी चक्रवर्ती की हालत अब मुस्तकिम है और अपने मकान में ज़ेर इलाज है। WHO सरबराह ने कहा है कि कोविड-19 की डेल्टा शक्ल अब तक पाई गई अशकाल में से सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और ये इन आबादियों में ज़्यादा फैल रही है जहां टीका अंदाजी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में डेल्टा शक्ल के बारे में तशवीश पाई जा रही है और WHO को भी तशवीश है। ये शक्ल अब तक कम से कम 85 मुल्कों में पाई गई है। सबसे पहले डेल्टा शक्ल की शिनाख्त हिंदुस्तान में हुई थी। WHO की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि बाज़ ममालिक ने तहदीदात नरम की है, जिसके बाद हमने पूरी दुनिया में केसों में इजाफा देखा है। ऑस्ट्रेलिया के ओहदेदारों ने सिडनी और आसपास के इलाकों में 2 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया है ताकि मुल्क के सबसे बड़े शहर में कोरोना वायरस की डेल्टा शक्ल को रोका जा सके। हफ्ते को सिडनी की सड़कें तकरीबन सुनसान थी, जहां 5 मिलियन से ज़्यादा अफराद नकल व हरकत को महदूद किया गया। मुल्क की सबसे ज़्यादा वाली आबादी रियासत न्यू साउथ वेल्स में हफ्ते को लॉकडाउन किया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी से मुलाकात में कहा कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी हिमायत ख़त्म नहीं करेगा और इसे बरकरार रखेगा। जो बाइडन ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि अमेरिका और अफगानिस्तान के माबीन शराकतदारी ख़त्म नहीं हो रही है, वो इसे बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिकी फ़ौज मुआशी और सियासी हिमायत जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान वाशिंगटन के साथ महज़ूब और मुसावायाना ताल्लुकात चाहता है, जैसा कि अमेरिका और बरतानिया या हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात है। उन्होंने जोर दिया कि जंगज़दा मुल्क से अमेरिका के रुखसत हो जाने के बाद खित्ता बशमुल अफगानिस्तान में इस्लामाबाद अहम रोल अदा कर सकता है। इमरान खान ने दी न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 1 जुलाई से पहले पटना प्रगति और हरितहारम प्रोग्राम शुरू करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सिवाय हैदराबाद के हर ज़िले को 1 करोड़ रुपये के हिसाब से 32 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए कोई भी काम ज़ेर-अल्तवा ना रखने की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में प्रगति भवन में वुज़रा, कलेक्टर्स और आला ओहदेदारों का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ उमूर का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने इजलास में पल्ले प्रगति, पटना प्रगति के प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया। कामों को ज़ेर-अल्तवा रखने के खिलाफ ओहदेदारों को इंतबाह दिया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR ने 1 जुलाई से स्कूल्स में ऑनलाइन तालीम का आगाज़ करने का फैसला करते हुए ज़रूरी इक़दाम करने की रियासती वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाकायदा क्लासेस शुरू करने में कोई जल्दी नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने स्कूल्स में 50% टीचर्स की हाज़िरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ऑनलाइन क्लासेस से मुतालिक फ़ौरी अहकाम जारी करने वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी पर जोर दिया। वज़ीर तालीम ने इस मसले पर महकमा आला तालीम के ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया, जिसके बाद महकमा तालीम ने वाज़ेह कर दिया कि 1 जुलाई से रियासत में स्कूल्स की कुशादगी अमल में आएगी, ताहम बाकायदा क्लासेस नहीं रहेंगे बल्कि ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया जा रहा है। रियासती वज़ीर बल्दी नज़वनस KTR ने आज हुसैन सागर के दामन में वाक़े अम्बेडकर नगर में 28 करोड़ रुपये के मसारिफ से तामीर करदा 330 डबल बेडरूम मकानात गरीबों में तकसीम किए। ख़वातीन के साथ तौम भी किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर सिनेमाटोग्राफी T श्रीनिवास यादव, रुकन कानून साज कौंसल और मेयर हैदराबाद G विजय लक्ष्मी के अलावा दूसरे मौजूद थे। डबल बेडरूम मकानात गरीब अवाम में तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए KTR ने कहा कि मकानात हासिल करने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। डबल बेडरूम मकानात की तामीरात के बाद अम्बेडकर नगर की सूरत हाल पूरी तरह तब्दील हो गई है। कांग्रेस हाईकमान ने तवील मुशावरत और बड़े पैमाने पर मुखालिफतों के बावजूद बिलाखिर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर नामजद कर दिया है, जिसके बाद तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस सदारत के लिए क़यास आराइयों का खात्मा हो गया है। उत्तम कुमार रेड्डी 5 साल तक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो काफ़ी पहले इस्तीफ़ा पेश कर चुके थे, ताहम पार्टी हाईकमान ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की नई आमिला तश्कील पाने तक इन्हें सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने का मशवरा दिया। रेवंत रेड्डी को सदर की हैसियत से नामजद करते ही पार्टी के हलकों में काफ़ी जोश व खरोश देखने में आ रहा है।